For all the latest updates, please subscribe. हेलो पीपल एंड वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम लेटर टू लिपिका। मैं हूं आपकी होस्ट लिपिका और जानते ही होंगे आप कि मैं पहुंचाती हूं आपके मैसेजेस को आपके पसंदीदा सितारों तक। हर बार की तरह इस बार भी करूंगी शुरुआत आज की हॉट न्यूज़ के साथ, उस खबर के साथ जिसने फैला दी है पूरे बॉलीवुड जगत में हर सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी। जी हाँ, उस खबर की बात करूंगी मैं जिसके चर्चे जगह जगह हो रहे हैं। ये खबर है एक्टर दिलीप कुमार के निधन की फेक खबर। जी हाँ, 2 साल पहले भी ऐसी खबर आ चुकी है कि दिलीप कुमार का निधन हो गया है, लेकिन इस तरीके की खबरों में कोई दम नहीं है। इस तरीके की खबरें सच्ची नहीं है। दिलीप कुमार बिल्कुल ठीक है और पूरा माजरा क्या है वो जानिए आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। कई बार सितारों के निधन पर झूठी खबरें, अफवाहें आ जाती हैं जो लोगों को, फैंस को परेशान कर जाती हैं। आज सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल व्हाट्सएप पर इस तरीके की झूठी खबर सामने आई है कि दिलीप कुमार का देहांत हो गया है। और सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि कुछ तस्वीरें भी इस खबर के साथ वायरल हो रही हैं। बता दें आप लोगों को कि ऐसे ही कुछ तस्वीरें, ऐसे ही कुछ वायरल खबरें साल 2014 और साल 2016 में भी आ चुकी हैं। तब इस तरीके की खबर का खंडन खुद दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने किया था। सायरा ने सामने आकर कहा था कि दिलीप साहब का बीपी बढ़ गया था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेके जाया गया और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। इस पूरे मामले के बाद एक बार फिर से दिलीप साहब को लेकर इस तरीके की खबरें आ रही हैं और लोग दुखी मन से बाकायदा दिलीप साहब के लिए मैसेज भी कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे दिलीप जी के तमाम फैंस को कि इस तरीके की खबर महज अफवाह है। अगर व्हाट्सएप के जरिए आप तक भी ये खबर आती है तो आप इसे नजरअंदाज कर दें और दुआ करें कि जिस तरीके से अब दिलीप कुमार सकुशल हैं वैसे ही आगे भी रहें। वाकई इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती हैं, फैंस को बेहद डरा देती हैं। लेकिन जैसा कि हम कह चुके हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए क्योंकि इस तरीके की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। चलिए अब करती हूँ इस शो की शुरुआत और देती हूँ आज का पहला लेटर। बताती हूँ कि किसने सबसे पहला खत भेजा है और किसके लिए भेजा है। तो सबसे पहला खत आया है कंट्रोवर्शियल क्वीन राखी सावंत के लिए। ये हमें किसने लिखा है और राखी को ये क्या कहना चाहते हैं, सुनिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहला मैसेज आया है गुलाम रसूल का। इन्होंने मैसेज किया है राखी सावंत के लिए। इन्होंने लिखा है कि राखी मुझे अपना नंबर दे दीजिए। जी हाँ, राखी के लिए आगे कुछ गुलाम ने नहीं लिखा, बस वो चाहते हैं कि राखी उन्हें अपना नंबर दे दे। ऐसे में हम राखी सावंत से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने इस फैन से किसी तरीके से इंटरैक्ट कर लें। तो ये थे गुलाम और इन्हें राखी सावंत का नंबर चाहिए। ये बताइए गुलाम की राखी के नंबर का आप क्या करेंगे? जानते हैं ना आप कि राखी सावंत कितनी तेज है। चलिए ये राखी के लिए कॉम्प्लीमेंट ही था। अब अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज का अगला मैसेज किसके लिए आया है। अगला मैसेज आया है सीरियल बेहद के लिए। जी हाँ, इस बार किसी स्टार के लिए, किसी चेहरे के लिए मैसेज नहीं आया, बल्कि मैसेज आया है सीरियल के मेकर्स के लिए। मैसेज किया है काजल ने। क्या कहना चाहती हैं काजल सीरियल बेहद के मेकर्स से? फटाफट नजर डालिए काजल के मैसेज पर। दूसरा मैसेज आया है काजल गुप्ता का। इन्होंने मैसेज किया है सीरियल बेहद के लिए। काजल सीरियल बेहद के मेकर्स को मैसेज कर रही हैं। ये लिखती हैं कि बेहद एक बहुत अच्छा शो है और ये चाहती हैं कि ये शो कभी भी बंद ना हो। बता दें आप लोगों को कि काजल ने अपना मैसेज अंग्रेजी में किया है। काजल ने लिखा है बेहद इज द बेस्ट शो, प्लीज डू नॉट शट दिस शो।
तो खबरें हैं माया के कलर्स के किसी और सीरियल से जुड़ जाने की। जी हाँ, जेनिफर विंगेट ने कलर्स का कोई और सीरियल ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बेहद ऑफ एयर होगा। इसी पर ही काजल परेशान हैं और चाहती हैं कि सीरियल बेहद ऑफ एयर ना हो। हम सीरियल के मेकर से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि भाई प्यारी सी दर्शक काजल की बात सुन लीजिए और मान लीजिए इनकी बात, और बेहद को फिलहाल थोड़ा सा और आगे तक लेकर जाइए, क्योंकि दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। चलिए काजल के बाद तीसरे मैसेंजर की बात करती हूँ। आज का अगला मैसेंजर है धनराज। धनराज ने हमें मैसेज किया है डिस्को डांसर के लिए, मिथुन चक्रवर्ती के लिए। जी हाँ, खबरें आई थी कि मिथुन चक्रवर्ती की हालत नासाज है। इसी पर ही धनराज ने अपने दिल की बात कही है और मिथुन से ये क्या कहना चाहते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। धनराज ने मैसेज किया है मिथुन चक्रवर्ती के लिए। धनराज मिथुन की बिगड़ी तबीयत से परेशान है। बता दें आपको कि मिथुन को लीवर की बीमारी परेशान कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री से कुछ समय के लिए नाता तोड़ दिया था। लेकिन अब वो क्योंकि इंडस्ट्री में वापस आ रहे हैं, इसलिए उनकी अच्छी सेहत की कामना की जा रही है। धनराज ने भी यही कामना करते हुए लिखा है, भगवान मिथुन को बीमारी से बचाए रखे। मिथुन मेरे फेवरेट हीरो हैं, भगवान उन्हें जल्दी ठीक करे और वो जल्दी ही पर्दे पर आए। इन्होंने लिखा है, आई मिस यू मिथुन चक्रवर्ती। धनराज मिथुन के अच्छी सेहत की कामना कर रहे हैं। धनराज, ऐसी कामना हम भी करते हैं। हम भी दुआ करते हैं कि बॉलीवुड जगत के सभी सितारे और हर कोई दुनिया में अच्छी सेहत और खुशहाली के साथ ही रहे। चलिए धनराज के बाद अगले मैसेंजर की बात करते हैं। आज की अगली मैसेंजर है चौधरी सुनीता। इन्होंने मैसेज किया है खतरों के खिलाड़ी के लिए। जी हाँ, उस खिलाड़ी के लिए जो फिलहाल स्पेन में है और उस रियलिटी शो के लिए शूट कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं हिना खान की। हिना से सुनीता क्या कहना चाहती हैं, फटाफट नजर डाल लेते हैं, फटाफट से सुन लेते हैं। चौधरी सुनीता ने मैसेज किया है हिना खान के लिए। चौधरी सुनीता ने कहा है कि हिना खान प्लीज कम बैक इन टीवी सीरियल। ये आगे लिखती हैं कि प्लीज कम इन स्वाभिमान, इट्स अ नाइस शो। यानी कि सुनीता चाहती हैं कि हिना खान स्वाभिमान से कम बैक कर लें। तो ये थी चौधरी सुनीता और ये चाहती हैं कि हिना खान किसी टीवी सीरियल में वापस आए। वैसे सुनीता, हम आपको बता दें कि ऐसा तो मुश्किल ही हो पाएगा। जैसा कि हम बता चुके हैं पहले भी कि हिना खान ये बेशक कह चुकी हैं कि खतरों के खिलाड़ी के बाद वो किसी टीवी शो को ज्वाइन करेंगी, लेकिन वो टीवी शो स्वाभिमान नहीं होगा, क्योंकि स्वाभिमान की खुद की 2 लीड एक्ट्रेसेस हैं जो कि फिलहाल शो को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती। इसलिए हिना और स्वाभिमान का रिश्ता नहीं जुड़ सकता, लेकिन हाँ, ये रिश्ता का रिश्ता हिना से ज़रूर जुड़ सकता है। चलिए सुनीता, आप उम्मीद करते हैं हिना जल्दी से जल्दी टीवी पर कमबैक करे किसी सीरियल के ज़रिए। और अब बात करते हैं आज के अगले मैसेंजर की। आज के अगले मैसेंजर जो हैं, इन्होंने थोड़ा नेगेटिव मैसेज किया है अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी के लिए, और इनका पसंदीदा सेलिब्रिटी हैं करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर को ये इनके फैन क्या कह रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, सुना जाए। अगला मैसेज हमारे पास आया है मित्सी सिमिका। इन्होंने मैसेज किया है करिश्मा कपूर के लिए। ये करिश्मा के लिए लिख रही हैं कि हर बार किसी का घर तोड़ के शादी करना गलत आदत है। ये करिश्मा के लिए लिख रही हैं कि हर बार किसी का घर तोड़ के शादी करना गलत आदत है। ये आगे लिखती हैं कि कितनी बार करिश्मा। बता दें आप लोगों को कि करिश्मा की पहली शादी संजय कपूर से हुई थी, जो कि पहले ही शादीशुदा थे, और अब करिश्मा की दूसरी शादी संदीप तोषनीवाल से हुई है। संदीप तोषनीवाल फिलहाल अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया में है। तो करिश्मा के इस फैन ने दे दी है उन्हें इस बात की सलाह कि किसी का घर तोड़कर अपना घर बसाना अच्छी आदत नहीं है। हम इनसे कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। करिश्मा सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। इसी के साथ अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, आपके मैसेज को वेलकम करते हैं और अगले मैसेज की बात करते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है एक नए शादीशुदा जोड़े का। जी हाँ, हमारी दर्शक है पूजा, जिन्होंने हमें मैसेज किया है। बता दूं आपको कि पूजा इससे पहले भी सीरियल बेहद की माया के लिए मैसेज कर चुकी हैं। अब ये उनका दूसरा मैसेज है। लेटर टू लिपिका में पूजा ने मैसेज किया है, इस बार अपने पति के लिए। तो पूजा अपने पति से क्या कहना चाहती हैं, चलिए आपको भी सुनाते हैं।
पूजा लिख रही हैं अपने पति अंकित के लिए। पूजा कहती हैं कि मेरी अभी अभी अंकित से शादी हुई है। पूजा ने बताया है कि ये उन दोनों की लव मैरिज है। पूजा कहती हैं कि वो अंकित को बताना चाहती हैं कि वो उन्हें बेहद प्यार करती हैं। पूजा कह रही हैं कि वो अंकित को हासिल करके खुद को बेहद खुशनसीब समझती हैं। पूजा ने हमसे ये भी कहा है कि हम इस माध्यम से अंकित को बताएं कि पूजा अंकित से बेहद प्यार करती है। तो अंकित, आप ये बात सुन लीजिए कि पूजा आपसे बेहद प्यार करती है और वो चाहती हैं कि आप इस बात को जान लें। वैसे तो आप इस बात को जानते ही होंगे, लेकिन हम फिर भी आपको बता दें कि आपकी ये जो वाइफ है आपसे बेहद प्रेम करती हैं और आप इन्हें हमेशा खुश रखिए। तो पूजा ने अपने पति के लिए भेजा था प्यार भरा संदेश और इन दोनों की हुई है अभी अभी शादी। पूजा, हम आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे आपकी नई नई मैरिज के लिए और उम्मीद करेंगे कि आपकी शादी हमेशा ही खुशहाल रहे, आप हमेशा खुश रहें और आपके पति और आप यानी कि अंकित और आप दोनों ही हमेशा एक दूसरे का हाथ यूं ही थामे रखें। तो दर्शकों, ये थे आज के मैसेजेस जिन्हें आपने हम तक पहुंचाया और हमने पहुंचाया उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक, आपके अपनों तक और आपके अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज तक। अगर आप लोग हमें और भी मैसेज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके मैसेजेस को भी यूं ही आपके पसंदीदा सितारों तक पहुंचाएं, तो देर मत कीजिए, फटाफट फोन लगाइए। हमारा नंबर है 9717087797। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अगर आपको व्हाट्सएप या कॉल करना ज़रा मुश्किल लग रहा है तो आप इस प्रोग्राम के ज़रिए नीचे अपना नंबर दे सकते हैं या फिर आप कमेंट करके ही अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के लिए मैसेज कर सकते हैं। वादा करती हूँ कि मैं लिपिका लेकर आऊँगी आपके लेटर्स को आपके पसंदीदा सितारों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये है आपका अपना शो जिसका नाम है लेटर टू लिपिका। चलिए फिर से होगी मुलाकात अगले एपिसोड में। आपके लिए नमस्कार। कैसे आपका मैसेज आपके पसंदीदा सितारे तक पहुंच सकता है? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9717087797। नंबर दोबारा दोहरा दूं, 9717087797। इस नंबर पर या तो आप कॉल कीजिए या फिर छोड़िए एक व्हाट्सएप मैसेज जिसे हम पढ़ेंगे और आपके मैसेजेस को पहुंचाएंगे आपके पसंदीदा सितारे तक। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं तो अपनी तस्वीर साथ भेजना ना भूलें और साथ ही अपना नाम, क्योंकि ये है बेहद ही ज़रूरी।